फिट कनेक्शन में डीएलएफ शॉपिंग मॉल के मैनेजमेंट जुड़ गई हैं। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत के साथ नजरें अब डिमांड पर है। कंज्यूमर स्पेंडिंग का क्या ट्रेंड है, डिमांड का क्या आउटलुक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में कहां डिमांड बेहतर है, कहां दबाव है, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए डीएलएफ शॉपिंग मॉल की एग्जीक्यूटिव वीपी एंड हेड पुष्पा बेक्टर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुष्पा जी, सबसे पहला मेरा सवाल होगा डिमांड ट्रेंड को लेकर ही, किस तरह का कंज्यूमर स्पेंडिंग का ट्रेंड देखने को मिल रहा है और यहाँ पर किस तरह के ग्रोथ की उम्मीदें, किस तरह का अनुमान आप लोग लगा के चल रही हैं? टुडे द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। हमें तो कंज्यूमर स्पेंड स्पेशली इस सीजन में अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इस बार अक्टूबर में ही फेस्टिविटीज आ चुकी हैं एंड सो दिवाली, अक्टूबर में दिवाली की एक्सपेंडिचर्स और कंजम्पशन होंगी। और नवंबर, एज यू नो, कि दिल्ली एनसीआर में काफी विंटर होती हैं, तो इस बार अर्ली विंटर की उम्मीद है। नवंबर दिसंबर में विंटर मर्चेंडाइज की कंजम्पशन होगी। बिकॉज ऑफ दीज 3 वेरी क्लियर मंथ्स ऑफ कंजम्पशन हमें लग रहा है कि इस बार सीजन अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि शादी की जो सीजन है इस बार सबसे लंबा सीजन माना जा रहा है, तो इसमें भी हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी ही, क्योंकि वेडिंग शॉपिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और कैट की भी रिपोर्ट थी कि इस बार काफ़ी ज़्यादा शादियां हैं, उनकी लंबी लिस्ट भी आई थी और जो एक्सपेंसेस की जो लिस्ट है वो भी काफ़ी इस बार लंबी रहने वाली है। और आपको भी लग रहा है जो लंबी शादियों का जो सीज़न है उसका फ़ायदा मिलेगा, कंज्यूमर्स की जो स्पेंडिंग होगी वो बढ़ती दिखाई दे सकती है। अब कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज है पुष्पा जी जहां पे लग रहा है कि जहां पर ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है और जो ग्रोथ को यहां से ड्राइव भी कर सकती हैं? वैसे कैटेगरीज, इफ आई से F&B इज ग्रोइंग वेल, उसके आगे लग्जरी इज ऑल्सो ग्रोइंग वेल, ब्रिज टू लग्जरी इज ग्रोइंग वेल। एंड मैं ये बोलूंगी कि यू नो लास्ट ईयर वाज डिफिकल्ट फॉर वैल्यू फैशन, पर आप देख लो इस साल वैल्यू फैशन इज ऑल्सो कम अप। सो हर एक प्रॉपर्टी में हमें ट्रेंड्स अलग देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे वैल्यू फैशन हैज पिक्ड अप, कहीं पे इट्स नॉट। सो आई डू बिलीव दैट if there is one common mantra, it is if you have a premium property, वो premiumization काम आ रहा है, and that is making a lot of sense now. When it comes to value, I think the competition will be very stringent. ओके पुष्पा जी, एक और अहम सवाल है क्रेडिट स्पेंडिंग को लेकर, वहां पर किस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं और साथ ही किसी तरह के चेंज, किसी बड़े बदलाव के ट्रेंड वहां पर भी दिख रहे हैं? क्रेडिट स्पेंडिंग देखिए, अभी तो एवरीथिंग इज गॉन। अ लॉट ऑफ आवर कंज्यूमर्स यूज यूपीआई एंड वॉलेट्स। That's become the way of transaction now. Credits are also there. We do believe that there is a big play, and we are launching a loyalty program ताकि लोग उसको और they are able to create expenditure on an EMI basis. Eventually चाइना में ये होता है, थाईलैंड में भी ये होता है, आई एम श्योर इंडिया में भी ये ट्रेंड आएगा कि EMI basis you can pick up, because there would be companies who are willing to pick up the purchase for you, but that is a while, मतलब उसमें 2-3 साल तो लगेगा ये भी।